हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, द एजुकेशन हब के इस लक्ष्य 450 बैच में आपका स्वागत है। मेरे भाई, आपकी लक्ष्य 450 बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट समय से अपने निर्धारित समय से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पिछली कक्षा में मैथ में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री हमने स्टार्ट किया था बच्चों। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के दूसरे क्लास पर, यानी कि उससे आगे। आज जानेंगे कि क्या क्या चीजें हम एक बार रिवाइज आपको करा देते हैं बच्चों कि त्रिकोणमिति में कल हम लोग क्या पढ़े थे, पिछली क्लास में क्या पढ़े थे और आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम आपके बिना समय को बर्बाद किए डायरेक्ट अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सर, तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण होता है समकोण, तीन कोण होता है त्रिभुज के पास। त्रिभुज में मुख्य रूप से बच्चों हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज पर। मुख्य रूप से बच्चों हम किस पर बात करते हैं, तो आप कहिएगा सर जी समकोण त्रिभुज पर। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री का ये कोण बना। इस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्लियर है? उसके अलावे जो दो भुजाएं बच गई है, ठीक है, वो निर्भर करता है कि क्वेश्चन हमें किसके सापेक्ष में पूछ रहा है। अगर उसने इस कोण से लिया, जिस कोण से लेगा उस कोण के सामने वाले भुजा को बच्चों हम लोग लंब कहेंगे। जिस कोण से लेगा उसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो बच गया है उसे हम लोग आधार कहेंगे। यह कोण अगर लिया है तो इसके सामने में यह है, ये हो गया लंब, और ये जो बच गया है ये हो गया हमारा आधार। कर्ण को H के द्वारा डिनोट करते हैं, आधार को B के द्वारा डिनोट करते हैं और लंब को बच्चों हम P के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कल की क्लास में इन तमाम चीजों पर हमने बात कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कल की क्लास नहीं किए हैं, उन बच्चों को हम अनुरोध करते हैं बार बार कि आप जा करके पहले कल की क्लास करके आइए, क्योंकि जब तक शुरुआत की क्लास आप नहीं करिएगा तो बीच से आपको समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि आपका ज्यादा नहीं, बस केवल एक ही क्लास छूटा हुआ है। तो अगर आप कल की क्लास कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। देखिए, जो कोण दिया रहेगा उस कोण के सापेक्ष में, जिस कोण के सापेक्ष में पूछेगा ना, उस कोण के सामने वाले भुजा को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तो कहिएगा सर लंब, और अंग्रेजी में उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर है? कहिएगा जी सर क्लियर है। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आता है कि सर इस लंब के, इस आधार के, इस कर्ण के बीच में कोई ना कोई तो संबंध होगा। तो कल हमने एक नियम, एक फॉर्मूला, एक सूत्र देखा था कि देखिए, कोई भी बड़ी भुजा है, ठीक है, जैसे कर्ण ही यहाँ है, इस कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो दो छोटी भुजाओं के वर्ग के क्या होगा? योग के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? और इसी नियम को पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है? कहिएगा यस सर। चलिए अब देखिए, हम मान करके चलिए इन तमाम चीजों के बीच, इस समकोण त्रिभुज के ना अलग अलग भुजाओं का अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? आप कहेगा सर भुजाओं का अनुपात मतलब, देखिए भुजाओं का अनुपात का मतलब होता है कि एक भुजा का अनुपात दूसरे भुजा से। ठीक है, भुजाओं का अनुपात हम निकालना चाहे तो क्या क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आप कहिएगा सर, एक ये कर सकते हैं ना कि लंब का अनुपात कर्ण के साथ, और अनुपात का मतलब होता है भाग बट्टा। ठीक है, हम कहेंगे कि सर लंब का जो अनुपात निकलेगा वह निकलेगा कर्ण के साथ। हम कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा आप कहिएगा सर आधार का अनुपात भी तो कर्ण के साथ होगा। हम कहेंगे जी बिल्कुल, आधार जो है ना इसका भी अनुपात हम निकाल सकते हैं कर्ण के साथ, तो आधार बट्टे कर्ण भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लंब का आधार, लंब का अनुपात आधार के साथ आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, हम अगर चाहें ना तो लंब का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों आधार के साथ निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप कहेगा जी सर क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है इसके अलावे इन तीन भुजाओं से, ठीक है, लंब, कर्ण और आधार, इन तीन भुजाओं से हम इसके अलावे भी कोई अनुपात निकाल सकते हैं? आप कहेगा जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं? तो एक हो जाएगा, सॉरी हाँ, एक हो जाएगा आधार बट्टे, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है, हाँ, एक हो जाएगा आधार
बट्टे लंब भी तो हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। एक हो जाएगा कर्ण बट्टे, कर्ण बट्टे आधार भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक हो जाएगा कर्ण बट्टे और लंब भी तो हो सकता है, बिल्कुल होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर ना इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो आपस में अनुपात निकालते हैं ना, आप चेक कर लीजिए, जाकर के देख लीजिए, कुल मिलाकर के आप 6 ही अनुपात निकाल सकते हैं। इन तीन भुजाओं से केवल 6 ही अनुपात निकाला जा सकता है, इससे ज्यादा अनुपात नहीं निकलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि और कौन होगा? लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब। उसके अलावे और कोई अनुपात निकलेगा? तो कोई अनुपात नहीं निकलेगा, ठीक है। और यह जो हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात निकाल रहे हैं, भुजाओं का जो अनुपात निकालते हैं, इसी अनुपात को बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसी अनुपात को कहा जाता है त्रिकोण। देखिए कुछ बच्चों का यह शिकायत होता है कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं। मेरे भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें एक क्लास में हम कवर करना चाहते रहते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। हम क्लास को नमरा करके खूब लंबा चौड़ा बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। अब ज्यादा छोटा लिखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखेंगे ना तो फिर ज्यादा चीजें हम नहीं बता पाएंगे एक बार में। और कुछ चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो इसके लिए ना एक बार में जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो उन तमाम चीजों को एक ही बार में खत्म करने का मेरा उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो इसके लिए निराश नहीं हुई। थोड़ा बहुत अब तो यूट्यूब पर फीचर हो गया है, आप थोड़ा बहुत उसे जूम करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, खैर घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, तो सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ भुजाओं का अनुपात क्लियर है, कहिएगा यस सर। अब देखिए यह जो है ना लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण का नाम है कुछ आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, इसका कुछ ना कुछ नाम है। तो लंब बट्टे कर्ण का जो अनुपात होता है इसे हम कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। कॉस बट सॉरी, आधार बट्टे कर्ण को हम लोग कॉस कहते हैं। देखिए अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो लंब को लिख सकते हैं पी बट्टे एच, इसको हम लिख सकते हैं बी बट्टे एच। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं पी बट्टे बी, ठीक है। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं आधार बट्टे लंब है। क्या है? आधार बट्टे लंब है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बट्टे बी बट्टे पी। इसको हम लिख सकते हैं एच बट्टे बी, और इसको हम लिख सकते हैं एच बट्टे पी। कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको साइन कहते हैं। साइन कुछ ना कुछ ये डिग्री के सापेक्ष में इसका अनुपात निकलता है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि कौन सा डिग्री है हमें नहीं पता, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कॉट थीटा, इसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा, और इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉसेक थीटा। देखिए इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, और आगे हमें लग रहा है पूरा त्रिकोणमिति के सवाल इन्हीं चीजों पर आधारित होती है, इन्हीं चीजों से बनेगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति आसानी से बना सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कॉसेक बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। कोई दिक्कत? अब कहेगा सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़े बच्चों, चलिए इसको देखिए। अगर याद आपको ऐसे ना रहे ना, तो इसको याद करने का हम एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है? देखिए ये जो ट्रिक है ना, एक मिनट बच्चों, देखिए उस ट्रिक का नाम है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। यहां पर देखिए लाल बट्टे कक्का में ल का मतलब होता है लंब, ल का मतलब क्या होता है? लंब। अब बट्टा में क है, तो लंब बट्टे कर्ण, क का मतलब होगा कर्ण, ल का मतलब होगा लंब, और क का मतलब होगा कर्ण, ठीक है। तो पहला जो आता है ना लंब बट्टे कर्ण, ये किसका है? तो साइन का है। दूसरा है बच्चों आधार, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण किसका है? कॉस का है। और तीसरा जो हमारा आता है लंब बट्टे आधार, ये हो गया टेन का। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि लंब बट्टे कर्ण जो है ये है साइन का, आधार बट्टे कर्ण ये जो है ये है कॉस का, और ये जो है वो है हमारा टेन का। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि साइन जो है ना, यहाँ देखिए ये साइन जो है ना ये कॉसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, आमने सामने वाले को इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझिए। साइन उल्टा है कॉसेक का, टेन उल्टा है कॉट का, और कॉस उल्टा है सेक का, ठीक है। आप देख सकते हैं साइन बराबर है पी बट्टे एच, तो इसका है एच बट्टे पी।
कॉस बराबर है बी बट्टे एच, तो इसका है एच बट्टे बी। टेन बराबर है पी बट्टे बी, तो इसका है बी बट्टे पी। चलिए बच्चों आगे बढ़े, बोर्ड साफ करें। जिन बच्चों को अगर स्क्रीनशॉट की आवश्यकता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों मैथ में हम आप लोगों को कैसे मतलब नोट्स तो इसका लिखा नहीं सकते। हाँ एक और बात मेरे प्यारे बच्चों, मैथ की आपको ना प्रैक्टिस सेट भी दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब ये होता है कि हम जो भी क्लास में आपको क्वेश्चन देते हैं ना, होमवर्क देते हैं ना, या जो भी पढ़ाते हैं ना, उसके आधार पर हम आपको कुछ कुछ 10, 5, 20, 50 या दो ही मतलब आपको हम प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन ऐप पर दिया जाएगा। आप उसको नोट करिएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक आवश्यक सूचना आपको दे दें कि आपकी जो फ्री क्लासेस है ना, वो जल्द ही अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि हमने वादे किए थे आपसे कि 5 दिनों तक आपकी क्या होगी, फ्री क्लासेस चलेगी बच्चों। ऐप के माध्यम से डेमो क्लासेस चलेगी। और हमें लगता है बच्चों कि 5 दिनों की डेमो क्लास काफ़ी लंबी क्लास होती है, अब इससे ज़्यादा डेमो देने में हम सक्षम नहीं है। तो आपकी यूट्यूब पर बच्चों वीडियो तो पूरी की पूरी फ्री मिलेगी, पूरी की पूरी कोर्स की वीडियो फ्री मिलेगी। बट बच्चों दिक्कत ये है ना कि आप अगर चाहते हैं कि हम टेस्ट भी अपीयर करें, आप चाहते हैं हमें क्लास का नोट्स भी मिले, आप चाहते हैं कि सर आपका स्पेशल क्लास जो संडे को होने वाला है उसको भी हम ज्वाइन करें, आप चाहते हैं हमें प्रैक्टिस सेट मिले, इन तमाम चीज़ों की सुविधाएं अगर आप चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे के सारे बच्चे जल्द ही अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है बच्चों। देखिए 199 रुपया हमने इसका चार्ज रखा है होल कोर्स का। अगर आप पूरा का पूरा एक साथ कोर्स लेते हैं ना, तो 199 रुपये में आपको पूरी की पूरी 10वीं की तैयारी कराई जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अभी 3 क्लासेज स्टार्ट हुई है, 3 क्लास स्टार्ट हुई है। पहला आपका है साइंस, दूसरा है आपका सोशल साइंस, और तीसरा है आपका मैथ। जब ये तीनों क्लास खत्म होगी तो इस तीनों के जगह पर अगली 3 क्लास स्टार्ट होने वाली है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। क्योंकि सारे के सारे विषय की तैयारी कराने के बाद ही हम आपको 450 की गारंटी ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो मात्र 199 रुपये में आपको मिल रहा है बच्चों ये 6 विषयों की बेहतरीन तैयारी के साथ कोर्स। ठीक है, तो आप इसे परचेज कर लीजिए। अन्यथा अगर आप किसी स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे भाई उसकी प्राइजिंग आपको 79 रुपये जमा करने पड़ेंगे, जो कि हमें लग रहा है कि 6 विषयों की ना अगर देखा जाए तो लगभग 475 रुपये के आसपास में जमा करने पड़ेंगे। तो हमें तो लग रहा है कि बेहतर आपके लिए यही होगा कि 199 रुपये में ही आप अपना कोर्स खरीद ले। जो बच्चे हमारे आसपास क्षेत्र के हैं, ऑफलाइन संस्था को जानते हैं, वो संस्था में आकर के कैश पेमेंट भी करके आप कोर्स को अनलॉक करवा सकते हैं। अन्यथा अन्य जो भी बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे कोर्स को ऑनलाइन ही परचेज करें। उसमें स्कैनर और फ़ोन नंबर भी दी गई है, वहाँ पर जा करके आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, या उस नंबर पर आप गूगल पे या फ़ोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। बच्चों मात्र 199 रुपये हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक बच्चों 5 दिनों में, ठीक है, यानी 15 को क्लास स्टार्ट हुई थी तो 15, 16, 17, 18 और 19, यानी 19 तारीख के रात 12 बजे के बाद ये सारे के सारे बैच ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, फ्री वाली जो क्लासेज होगी वो बंद हो जाएगी। केवल वीडियो आप देख पाइएगा, उसके अलावा अन्य चीज़ें आपको ऐप पर नहीं मिल पाएगी। जो भी स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल क्लासेज है, जो भी नोट्स है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी मॉक टेस्ट है, वो सब बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको यही कहेंगे कि 5 दिनों में ना आप पहले जज कर लीजिए कि क्या ये टीचर आपके लायक हैं, आपको बेहतरीन तरीकों से तैयारी करवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि जी सर हाँ आप बेहतर पढ़ाते हैं, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हैं, आप हमारा बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला करके दिलवा सकते हैं, 450 का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, तब बच्चे जा करके आप फाइनली इस क्लास को ज्वाइन करिए और इस कोर्स को परचेज करिए। क्लियर है? चलिए आपके पास समय है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, इन चीज़ों पर सोच लीजिए, फिर आप कोर्स परचेज करिएगा। हाँ बच्चों, गूगल पे पर और फ़ोन पे पर आप दोनों पर हमें पेमेंट करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करने के बाद किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है ना, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज और स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं कि हमारी ये दिक्कतें हैं, ये क्लासेज ओपन नहीं हो रही। एट ए टाइम आपको विद इन 15 मिनट के अंदर में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कोर्स जब परचेज करते हैं बच्चों, तो परचेज करते ही आपकी कोर्स की लगभग हमें लगता है 15 से 20 मिनट, वैसे मैं मैक्सिमम 30 मिनट का मानता हूँ, 30 मिनट के अंदर आपकी कोर्स एक्टिवेट हो जाएगी। आप आसानी से उस क्लास को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम बिना समय को गवाए हुए क्लास में अपना आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, सर आपने समझा दिया त्रिकोणमितीय अनुपात की, ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज है ये 6 अनुपात क्रिएट करते हैं, इनके भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं, जिससे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लेकिन सर समस्या यह है ना कि प्रश्न इससे आएंगे कैसे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि
यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज का बी कोण लो, थोड़ा सा और बड़ा कर देगा, बी कोण, ठीक है, समकोण है। देखिए समकोण कौन सा कोण है, तो बी कोण है, यानी 90 डिग्री का कोण कौन है, बी कोण 90 डिग्री का, ऐसे लिखिए बी कोण 90 डिग्री का है, और 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 गौर से देखिए ए बी बराबर करा 24 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो गौर से देखिए, तो पहला में कह रहा है साइन ए बराबर क्या होगा, और दूसरा में कह रहा है कॉस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है इस सवाल का। पहला कि साइन ए बराबर क्या होगा और दूसरा कॉस सी बराबर क्या होगा बच्चों। ठीक है, साइन ए जब पूछे, यानी कि एक देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, क्लियर है, कह रहे यदि किसी समकोण त्रिभुज का बी कोण समकोण है, बी कोण 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं। अब पता चल गया कि जब बी 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा। ठीक है, सामने वाला क्या होगा, एच होगा, क्लियर है। अब कह रहा है और ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, ए बी सी ये त्रिभुज है, और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, ए बी बराबर है 24 और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कह रहा साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है ये पता करना है। तो मेरे बच्चों एक बात आप हमको बताइए, आपको यहाँ पर ना किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग मान पता है, क्या आप तीसरे का मान नहीं निकाल सकते? अभी तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, एच का मान निकालना है, तो हम जानते हैं एच बराबर होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। क्लियर है? आपके जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 24 का स्क्वायर बच्चों होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, 9 और 6 13 का 3 होगा, और 7 4 11, 11 1 12 का 2, और 5 1 6 623 आएगा शायद, देखिए तो सॉरी बच्चों 625 आएगा ना, 9 और 6 15 का 5, हाथ में 1 आएगा, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। ठीक है, 625 आएगा। अगर हम 625 का बच्चों वर्गमूल निकालते हैं तो 25 आता है, यानी हमारी जो तीसरी भुजा है एच जो है वो कितनी बड़ी है, तो वो है 25 सेंटीमीटर की। यहाँ तक कोई दिक्कत आपके सर? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एच बराबर 25 सेंटीमीटर है, बी बराबर है 7 सेंटीमीटर, और पी बराबर हमारा है 24 सेंटीमीटर। ये सवाल एक से पता चला, ये सवाल किससे पता चला, एक से पता चला, अब तक नहीं पता चला था। अब सवाल एक में कह रहा, पहला में साइन ए का मान बताइए, साइन ए गौर से देखिए, सी नहीं सॉरी, साइन ए का मान बताइए। तो ए जब ये है साइन ए कोण की बात हो रही है, हमने आपको कहा था जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने वाले को हम क्या कहेंगे बच्चों, तो पी कहेंगे। उस कोण के सामने वाले को क्या कहेंगे, पी। जो बच गया उसको क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर उसको बी कहेंगे। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या होता था, अभी आपने पढ़ा है, देखिए साइन ए बराबर वैसे होता है पी बट्टे एच अनुपात में। ठीक है, यानी साइन जो है ना वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी 7 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बट्टे बच्चे बटे 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए दूसरा जो हमारा है ना सवाल कह रहा है कॉस सी का मान बताइए, कॉस सी का क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, लेकिन बात यहाँ सी के सापेक्ष में हो रही है। किसके सापेक्ष में, इस सी के सापेक्ष में हो रहा है। जब बात सी के सापेक्ष में हो ना, तो इसके सामने वाले को हम लोग पी कहेंगे, इसके सामने वाले को हम लोग कर्ण कहेंगे, और ये हमारे भाई साहब कौन हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे। क्लियर है? तो सी के सापेक्ष में ये पी है और ये बी है, तो हमारा होगा बी बटे एच, यानी बी का मान 7 और बट्टे में कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर के दोनों में मान सेम आएगा, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि कैसे कोण के सापेक्ष में मानों में परिवर्तन आता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लंब कैसे बदल जाते हैं, आधार कैसे बदल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है। तो क्या इसके आधार पर आपको अगर एक सवाल दिया जाए तो आप नहीं बना लेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल बना लेंगे। तो चलिए एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, आप बनाकर अभी दिखाएंगे हमें।
अभी बनाना चाहिए बच्चों, अभी आप लोग बनाएंगे। बहुत ही छोटा सा सवाल और आसान सा सवाल आपको देंगे, क्योंकि आपको हम भारी सवाल दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। चलिए देखिए, मेरे भाई कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसका बी जो है ना, बी 90 डिग्री का, बी कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है, और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है टेन टेन ए बराबर क्या होगा, ये आप बताइए, टेन ए बराबर क्या होगा। क्लियर है, बनेगा बच्चों, बना करके देखिए, कोशिश करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए। चलिए बच्चों देखिए, हम बनाते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, हमने ड्रॉ किया एक समकोण त्रिभुज जो हमारा कौन सा है, एबीसी, ए बी और सी। बी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं सर, बी 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो, जब दो भुजा दे दी रहे ना, जब कभी भी दो भुजा दिया हुआ रहे, तो तीसरा भुजा हम पहले निकालेंगे, पहले कहे या ना कहे, हमारा पहला टारगेट है तीसरा भुजा निकालने का। तो तीसरा क्या होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा, ठीक है, योग होता है अन्य दोनों छोटी भुजाओं के, यानी AC जो है ना, AC का वर्ग AB के वर्ग और BC के वर्ग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहेगा सर कोई दिक्कत, लेकिन हमें BC निकालना है, तो क्या हम इसको चाहे तो BC का स्क्वायर और ये AC का स्क्वायर रहबे करेगा, और ये AB इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत, AC का मान है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5, माइनस AB दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो BC स्क्वायर मतलब H का मान है, ठीक है, सॉरी BC का मान हम निकाल रहे हैं, 50 25 और माइनस 16 हो जाएगा। तो BC के स्क्वायर बराबर है इतना, कितना आया है, 25 में से जब 16 घटाएंगे तो बच्चों BC बराबर हमारा आएगा √9, ठीक है। तो BC बराबर √9 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको BC का मान कितना निकलेगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेगा सर जी BC का मान मेरा निकला 3, यानी यह है मेरा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब सवाल में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। लेकिन बच्चों दिक्कत इस चीज की है ना, कि अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि मेरा लंब ये है कि लंब ये है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में करें tan A, यानी किस कोण की बात हो रही है, तो A कोण की बात हो रही है। A कोण को घेर दीजिए, बात जब हो रही है A कोण की, तो A कोण के सामने वाले को हम लोग P यानी कि लंब कहेंगे, और जो बच गया उसे हम लोग B कहेंगे यानी आधार कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है tan A का मान बताइए, तो पहले आप ये बताइए ना कि भाई tan A बराबर होता क्या है। तो tan A बराबर फॉर्मूला है P/B, यानी ये अनुपात होता है लंब और आधार का। लंब हमारा है 3 और बच्चों आधार हमारा है 4, यानी हमारा आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर बट्टे 4 सेंटीमीटर। मेरे भाई ये सवाल आपको अगर समझ में आ गया है, तो इसी के आधार पर, ठीक है, मैं आपको एक दो और सवाल देता हूं जो आप बना करके हमें दिखाएंगे। कह रहा है cos A प्लस tan B का मान बताइए। ये आपका HW है, HW आप बनाइए और चेक कराइए। ये कह रहा है tan स्क्वायर A, बस मान जो आएगा उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा, ठीक है, इनटू प्लस सॉरी cos स्क्वायर A, cot स्क्वायर A, ठीक है। कह रहा है cosec A प्लस tan स्क्वायर C। और मेरे भाई चौथा सवाल में कह रहा है tan स्क्वायर C प्लस cot स्क्वायर A, ठीक है। पांचवा सवाल कह रहा है tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर C। छठा सवाल कह रहा है sin स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर A, ठीक है। तो ये 6 सवाल जो है आपको आपके पास बच्चों, आप इसे बना करके लाइएगा। और हाँ, ये बना करके आप कमेंट में इसका आंसर भी हमें सेंड करेंगे इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट में, ठीक है। और उतना ही नहीं बच्चों, आप सारे के सारे बच्चे क्या करिएगा, अपना जो ये आपका आंसर आएगा, इस आंसर को हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज के माध्यम से आप हमें बताइएगा कि किनका कितना आंसर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में।
चलिए बच्चों, हाँ बच्चों, रूटीन आपको जल्द ही मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास होगी और टाइमिंग उसकी क्या रहेगी, जल्द ही रूटीन मिल जाएगी। फिलहाल रेगुलर आपकी 3 क्लास चल रही है ना, इसका रूटीन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।